और बात करेंगे खबरों की। यूपी में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी, कई इलाकों में ओलावृष्टि के आसार। पूर्वी पश्चिमी बुंदेलखंड के ज्यादातर हिस्सों में अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ का असर सोमवार तक रहेगा जारी। दिल्ली में भी देर रात से हो रही लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्वी पश्चिमी बुंदेलखंड के ज्यादातर हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है और उत्तर भारत में जो है कई इलाकों में इन दिनों जो बरसात देखने को मिल रही है। यूपी में तेज हवाओं के साथ बारिश जो है लगातार जारी है। इसके साथ ही ओलावृष्टि के आसार भी कई जगहों पर जताए गए हैं और पश्चिमी विक्षोभ का असर सोमवार तक जारी रहेगा। और दिल्ली में भी लगातार जो है देर रात से बारिश हो रही है और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है मौसम को लेकर। दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही है और बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखी जा रही है और देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में ओलावृष्टि के आसार जताए गए। उत्तर प्रदेश में जो है तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायबरेली से राजू तिवारी और मथुरा से मोहम्मद फारूक और दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या हालात है अजय राजधानी दिल्ली के? जो ही देखिए, जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग ने पहले अलर्ट किया था, लगातार 3 से 4 दिन बारिश होने की संभावना है, लेकिन लगातार बारिश कभी रुक जाती है, कभी शुरू हो जाती है। तो कल भी मौसम आसमान में बना हुआ था कि कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन देर रात के बाद दिल्ली के अंदर झमाझम बारिश हुई है और काफी मात्रा में बारिश भी की गई हुई है। लेकिन लगातार कहीं कहीं जगह जगह पानी का भराव भी देखने को मिला है, क्योंकि सड़कों पर जो नाले थे उनके रास्ते बंद हुआ करते थे, उसके कारण पानी भरा है। लेकिन आज संडे है और संडे के दिन जो यातायात बहुत कम मात्रा में निकलता है, उसको भी काफी राहत देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो बारिश हुई है, कहीं ना कहीं मौसम में तब्दीली की देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारी जो इस समय मध्यम स्थिति चल रही है। अगर तेज हवाएं चलती है तो कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप इस बार से महसूस किया जाता है, लेकिन कोहरे से काफी कुछ राहत देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर। देखिए, ऐसी स्थिति में जहां पर रहन बसेरे बनाए गए थे फुटपाथ पर, उनको बड़ी समस्याओं का सामना पड़ा, क्योंकि देर रात हवा चली, साथ साथ जो पानी की व्यवस्था थी वो निकलने की मुश्किल थी। तो पानी रहन बसेरों के आसपास भी काफी इकट्ठा हो गया था। तो ऐसे में कहीं ना म्युनिसिपल जो पार्टी के थे, जो एनडीएमसी और जो यहाँ पे निगम पार्षद है, वहाँ पर स्थिति बनाई गई थी। लेकिन सफाई कर्मचारियों ने सुबह काफी कुछ मेहनत की, उसके बाद पानी भी निकाला गया। लेकिन देखा यह होगा, दिल्ली का जो मौसम है लगातार बदलता नजर आ रहा है। अभी सुबह काफी तेज बारिश भी हुई थी, उसके बाद मौसम थोड़ा साफ हुआ, सूरज भी निकलने लगा, लेकिन आसमान में अभी बादल बने। हो सकता है कि 1 से 2 दिन लगातार बारिश होने की संभावना दिल्ली के अंदर। जी फारूक, मौसम में एक बार जो है फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश भी लगातार जारी है। बारिश हो रही है, अभी जरूर थोड़ी सी धूप निकली है इस समय, लेकिन अभी आधा घंटा पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी और बारिश से जो है मौसम एकदम खराब हो गया है। ठंडी हवाएं भी लगातार चल रही हैं और एकदम शीतलहर का प्रकोप जो है, जो जैसे जनवरी में देखा गया था, ऐसे ही फरवरी में भी शीतलहर का प्रकोप है। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चलना और सर्दी का कम नहीं होना, यानी टेम्परेचर जो है अभी भी न्यूनतम 8 डिग्री है और टेम्परेचर का लगातार गिरावट के उसमें रहना, ये एक समस्या उत्पन्न कर रहा है। ये बारिश किसानों के लिए अभी लाभप्रद नहीं है, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो खड़ी हुई है और गेहूं की भी फसल जो है खड़ी है, सरसों की फसल खड़ी, तो उसके लिए जो है ये अभी ये लाभप्रद नहीं है, क्योंकि ये बारिश जो है इससे जो है किसानों को नुकसान होगा। किसान भी इस बारिश को लेकर चिंतित है। जो बारिश मावठ होती है, जो जनवरी के महीने में होनी चाहिए थी, वो अब फरवरी में जाकर देखने को मिल रही है और तमाम किसान इससे जो है परेशान है। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से 1 महीने से, यानी 30 दिसंबर से जो ठंड पड़ी है उसको लेकर अब तक जो है जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। कभी भी पूरी तरीके से मौसम नहीं खुल पा रहा है, मौसम में गर्माहट नहीं आ पा रही है, इसको लेकर जो है जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चे जो है ऐसी हालात में जो है, आज तो रविवार है लेकिन स्कूल जाते हैं, स्कूल जब जाते हैं तो सुबह के समय कभी कोहरा होता है, कभी शीतलहर होती है, यानी कुछ ना कुछ जो है समस्याएं जरूर लगी हुई हैं। जूही जी राजू, मौसम में बदलाव होता दिखाई दे रहा है और अब जो है शीतलहर के साथ बारिश भी लगातार जो है देखने को मिल रही है और प्रदेश के कई जगहों पर तेज हवाएं और बारिश लगातार जो है देखने को मिल रही है। बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से लगातार मौसम
उसका मिजाज बदल रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं देखा जाए तो जो लगभग 28 जनवरी के बाद थोड़ा ठंड से लोगों को निजात मिला था, तो कहीं न कहीं फिर से एक तरह से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है और ये ठंडक बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन साफ आकलन किया जा सकता है, जब बारिश होगी तो इसके बाद कहीं न कहीं जो कड़ाके की ठंड है उसका प्रकोप पूरी तरह से और बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि इस बारिश से किसानों के माथे पर कहीं न कहीं चिंता की लकीर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो फसल है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। आपको बता दें कि आलू की खेती में भारी नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि ये जो कोहरा है, कोहरे के बाद अगर बारिश होती है तो ऐसे में जो रोग होता है उसका प्रकोप बड़े स्तर पे बढ़ जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं किसान चिंतित हैं और परेशान है। बता दें कि वही जो है, जो सरसों की फसल है, सरसों की फसल में भी इस बारिश के बाद भारी नुकसान का आकलन किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें गेहूं जो है, गेहूं का फसल लगभग बाढ़ पे है और गेहूं बढ़े हुए हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं जो हवाओं के साथ ये बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इससे जो गेहूं गिर जाएंगे तो उसकी पैदावार में भी काफी गिरावट देखी जाएगी। आपको बता दें कि जैसे 27 जनवरी तक रायबरेली जिले में खास तौर से बात करें तो स्कूल बंद किए गए थे, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लेकिन 28 और 29 जनवरी से कहीं न कहीं लोगों को थोड़ा बहुत निजात मिला था इस ठंड से, ताकि उसके बाद जो जिलाधिकारी रायबरेली है उनके द्वारा इस विद्यालय खोलने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन जो ठंडक है, ठंडक का प्रकोप फिर बढ़ने लगा है, और अगर ये बारिश का समय ज्यादा दिन तक रहा, यानी 1, 2, 3 दिन तक अगर बारिश रहा, तो कहीं न कहीं फिर से जो ठंडक है उसका प्रकोप बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, वहीं एक तरफ से ठंड बढ़ेगी तो दूसरी तरफ जो किसानों की चिंताएं हैं वो भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो मौसम है, ये मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। लेकिन बेमौसम बरसात जो होगी, ये बेमौसम बरसात जो है, एक तरफ ठंड बढ़ाएगी तो दूसरी तरफ किसानों की चिंताएं भी बढ़ाती हुई देखने को मिलेगी। जी अजय, हम राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। जनवरी के महीने में जो है आमतौर पर देखा जाता है कि हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार जो है जनवरी में ना होकर फरवरी महीने में शुरू हुई है बारिश। तो अब कहीं ना कहीं धुंध से लोगों को निजात मिल रही है, लेकिन अब आगे क्या, ये जो कोल्ड वेव है उससे लोगों को राहत मिल पाएगी? जो देखिए, जो इस समय बेमौसम बारिश है, क्योंकि जिस समय बारिश होनी थी उस समय शायद भगवान ने भी नहीं सोचा कि बारिश करें। देखिए, ऐसे में स्थिति में क्या होता है, काफी नुकसान भी देखने को मिलता है। जो रोजमर्रा की जो मजदूरी होती है, लोग घर से निकलते हैं, उनको उस समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे सहयोगी ने बताया कि किसानों के लिए काफी इस समय चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस समय फसलें सारी पकी हुई तैयार होती है, कुछ फसलें हो ही जाती है। तो देखिए, अगर बारिश होती है तो फसलों को काफी नुकसान होता है, और उससे किसानों का नुकसान नहीं होता बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का भी नुकसान होता है, क्योंकि वो सामान मार्केट में आता है, मंडी में आता है, वो घरों तक जाता है। ऐसे में क्या होता है, सामान जो खराब होने लगता है तो कौन मंडी लेके आया, और उस स्थिति में मंडी में सामान कम होता है लेकिन मार्केट में वो सामान महंगा बिकता है। तो देखिए, कहने के जो बेमौसम बारिश है वो काफी नुकसानदायक है, यानी कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम लोग हो, जो मजदूरी करने वाले, उनके लिए भी काफी नुकसान पैदा होता है। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरह से, तो खेती तो इतनी दिल्ली में होती नहीं है, लेकिन लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि सामान ग्रामीण क्षेत्रों से ही आता है जो शहर में बिकता है। ऐसे में उनको आने में समस्याएं खड़ी होती हैं कि ऐसे मौसम में उनको काटा जाए या उखेड़ा जाए, खोदा जाए। तो ऐसी कई समस्या सामने आती है। दिल्ली के अंदर जो बारिश है इस समय बेमौसम बारिश है, लेकिन समस्याएं खड़ी होती हैं, क्योंकि अभी झमाझम बारिश हो रही है। लेकिन हो सकता है अगर इससे ज्यादा तेज बारिश हुई तो यहाँ के नाले जो उफान से हो जाते हैं, वो सबसे बड़ा समस्या खड़ा होता है। और ट्रैफिक की अगर बात कर ले तो दिल्ली में चाहे छोटी बारिश हो चाहे बड़ी बारिश हो, तो ट्रैफिक के कारण काफी लंबा जाम भी लगता है, लोगों को निकलना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे में जब देखना यही होगा कि आखिरकार मौसम कब तक इस तरह से बना रहेगा। लेकिन यह है कि ठंड से राहत मिल रही है, कोहरा से भी राहत मिली है। लेकिन यही कि अगर तेज हवाएं चलती है तो दोबारा से फिर ठंड वही स्थिति में आएगी जो जनवरी में देखने को मिल रही है। जी फारूक, कई इलाकों में जो ओलावृष्टि के आसार भी जताए गए हैं, चाहे वो पूर्वी पश्चिमी बुंदेलखंड हो, ये इन तमाम जगहों पर जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। बिल्कुल, मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, क्योंकि ओलावृष्टि भी हो सकती है। और अभी कई जिलों में अभी 1-2 दिन पहले ओलावृष्टि हुई है, क्योंकि जब बारिश होती है तो इस मौसम में ओलावृष्टि भी कई जिलों में देखने को मिली थी। लेकिन अभी पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है ओलावृष्टि अभी नहीं है। अभी केवल बारिश और जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही हैं। शीतलहर चलने की वजह से जो है एकदम सर्दी जुकाम बुखार के मरीज भी बढ़ गए हैं। तमाम मरीज जो है जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं, ओपीडी भी उनकी बढ़ गई है। ओपीडी में मरीज जो है सर्दी जुकाम बुखार के अधिक पहुंच रहे हैं।
इसी तरीके से जिस तरीके से जनवरी में मरीजों की संख्या बढ़ी थी, इसी तरीके से प्राइवेट चिकित्सालयों में और सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है और इसमें सर्दी जुकाम बुखार जो है काफी तेजी से फैल रहा है। और ये सब मौसम का प्रकोप है। इसको देखते हुए बच्चों में भी ये चीज आ रही है, बच्चों में सर्दी जुकाम बुखार का प्रकोप अभी दिखाई दे रहा है। और उसी तरीके से हमने देखा है कि बच्चों के जो अस्पताल हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनके यहाँ भी भीड़ लगी हुई है और तमाम बच्चे जो है सर्दी जुकाम बुखार की चपेट में आ रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से जनवरी के महीने में ठंड का प्रकोप था, ऐसा ही प्रकोप जो है एकदम बारिश होने के बाद में और शीतलहर चलने के बाद में बढ़ गया है। तो ये सब देखते हुए जो है सर्दी का सितम अभी जाने का जो है नाम नहीं ले रहा है। ज्योति जी अजय, राजू, पश्चिमी विक्षोभ का असर भी जो है वो सोमवार तक रहेगा और मौसम विभाग ने ये भी बताया कि 3 फरवरी से लेकर 6 तक जो है बारिश हो सकती है। अब आगे आगे बारिश के क्या आसार हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से बादल छाए हुए हैं तो ऐसे में कहीं न कहीं बारिश होने की संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में खासतौर से बात करें, खेती का इलाका है, यहाँ ज्यादातर लोग जो है किसानी पे आधारित हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे खेती। बता दें कि रायबरेली जिला का सलोट तहसील है जो आलू के उत्पादन को लेकर पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पे है। बता दें फर्रुखाबाद के बाद जो है सलोट तहसील का नंबर आता है, जो आलू का बड़ा व्यापार यहाँ पे होता है और बड़ी तादाद में किसान जो है यहाँ पर आलू लगाते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से इस मौसम ने पूरी तरह से आलू के किसानों पर चिंता की लकीर खींच दी है, क्योंकि अगर ये बारिश 2 दिन या 3 दिन हो गई तो ऐसे में कहीं न कहीं जो बारिश होगी वो आलू के फसल को चौपट कर देगी। बता दें कि आलू के किसानों से बात की गई तो आलू के किसान बता रहे हैं कि आलू पैदा करने में बड़ी लागत लगती है और ऐसे में अगर बारिश बड़ी भारी संख्या में हुई तो बड़ा नुकसान होगा किसानों को। तो ऐसे में आलू का नुकसान तो होगा ही और यहाँ पर जो सरसों की फसल भी होती है, सरसों की फसल में भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो कहीं न कहीं अगर ये बेमौसम बारिश हुई तो किसानों के लिए तो नुकसानदायक है ही है। वहीं आपको बता दें कि 27 तारीख के बाद जो विद्यालय खुले हैं, बच्चे स्कूल आ जा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों का भी अवकाश घोषित किया जाएगा और अगर ठंड बढ़ी तो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। तो कहीं न कहीं इस एंगल पर भी अगर देखा जाए तो ठंड के चपेट में लोग आएंगे और फिर से जो निजात मिला है, थोड़े दिन पहले ही ठंड से निजात मिला था, तो ऐसे में जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं खासतौर से वो भी ठंड के चपेट में फिर आएंगे। और कहीं न कहीं जो रायबरेली जिले में पहले देखा गया था जनवरी के महीने में कि यहाँ जो ठंड के प्रकोप से बुजुर्ग और बच्चे भारी तादाद में अस्पताल में दिखाई देते थे और स्वास्थ्य महकमे में एक कहीं न कहीं से देखा जा सकता था कि पूरी तरह से एक्टिव मोड में रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा था, तो वहां भी खासतौर से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को अस्पताल में जाना पड़ रहा था, वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हो रही थी, तो ऐसे में लोग अस्पताल जाने के लिए मजबूर हो रहे थे। तो आपको बता दें कि अगर इस तरह से मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा तो ठंड का प्रकोप निश्चित तौर से बढ़ेगा और ऐसे में कहीं न कहीं जो सर्द हवाएं चल रही है ये गलन रोक भी हो जाएगी। तो कहीं न कहीं जो प्रशासनिक सेवाएं जो बाधित होंगी, क्योंकि जो रैन बसेरे की और अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ठंड से बचने के लिए बारिश में लोग अलाव का भी सहारा नहीं ले पाएंगे क्योंकि अलाव जल नहीं पाएंगे खुले आसमान के नीचे। तो ऐसे में कहीं न कहीं साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ठंड है प्रकोप अभी थोड़े दिन पहले ही कम हुई है, लेकिन ये बारिश हुई तो ठंड का टीका पड़ेगा और ऐसे में लोग ठंड की चपेट में आएंगे। जी अजय, बारिश के चलते जो है तापमान में भी इन दिनों गिरावट देखने को मिली, लेकिन हम पड़ोसी राज्यों की बात कर ले, उत्तराखंड हो चाहे या फिर हम आगे बढ़ जाते हो थोड़े जम्मू कश्मीर, तो इन सब जगहों पर जो है कहीं बर्फबारी जो है काफी ज्यादा देखी जा रही है इन दिनों। तो जो ही देखिए जिस तरह से उत्तरी पहाड़ों में जब बारिश पड़ती है और या बर्फ पड़ती है तो पहले मैदानी क्षेत्रों में उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि तेज हवाएं चलती हैं तो ठंड में महसूस की जाती है, उसके साथ साथ काफी महसूस की जाती है। लेकिन लगातार जो इस समय बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश के मौसम में चलते हुए कहीं न कहीं कई बीमारियां भी पैदा होती हैं, क्योंकि जिस तरह से बारिश होती है उसके बाद पानी जगह जगह भर जाता है, गड्ढों में भर जाता है, कई शहरों
दुकानों पे पानी भरता। तो ऐसे में जो डेंगू और बीमारियां जो महसूस होते हैं, चाहे मलेरिया हो चाहे डेंगू जैसे मच्छर जो पैदा हो जाते हैं, उसको लेकर सबसे ज्यादा खतरा महसूस किया जाता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो नगर निगम होता है वो कहाँ तक सफाई करेगा, कोई भी सफाई नहीं कर पाता। दवाई का जो समय होता है वो कुछ दूसरा होता है, जो शिकायत किया जाता है। तो देखिए ऐसे में अपने आप सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे में ही जो सीलन होती है, सीलन के कारण ही जो जहरीले मच्छर होते हैं वो पैदा होते हैं, जो काफी कुछ बीमारियां फैलाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ही सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे में, क्योंकि बारिश में हमेशा सूखा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी यही बनी होती है कि कोई भी बीमारी कहीं भी लग सकती है। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरह से मौसम लगातार बदला है, क्योंकि ये फरवरी का समय इतना ठंडा नहीं होता, ना ही बारिश की संभावना होती है, लेकिन मौसम जी, और गाजियाबाद से हमारे साथ प्रवीण भी जुड़ गए। प्रवीण, गाजियाबाद में क्या हालात है? बारिश लगातार जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हो रही है। जी जी, आपको बता दें जैसे कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 31 जनवरी 1 फरवरी को बारिश पड़ेगी। लगातार इस हफ्ते बारिश पड़ने की पूरी आशंका थी जिसको, और बारिश पड़ भी है, जिससे लोगों को ठंड से तो थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश से लोगों को मुसीबत भी बढ़ रही है। जहाँ एक तरफ किसानों की बात की जाए तो सरसों की फसल को फायदा हो रहा है, लेकिन गेहूं की फसल को नुकसान हो रहा है। तो वैसे बारिश पड़ने से जहाँ AQI लेवल में भी गिरावट देखी जा रही है, तो कोहरा भी सड़कों पे कम देखा जा रहा है, जिस वजह से लोगों को कोहरे से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन ठंड से कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़कों पे लोग निकल रहे हैं, लेकिन ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। फिलहाल जो अब मौसम विभाग ने जानकारी दी है, उत्तर भारत के जो कई राज्य हैं, दिल्ली से सटे राज्य, गाजियाबाद, राजपुर, मेरठ वगैरह, जो भी अन्य राज्यों अन्य जिलों में भी बारिश पड़ने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन जो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, ये 14 फरवरी तक, जो बसंत पंचमी तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा और लगातार इस हफ्ते बारिश का भी असर देखा जाएगा। जी 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 फारूक, जो है अभी पूर्वी पश्चिमी बुंदेलखंड के ज्यादातर हिस्सों में अलर्ट जो है जारी किया गया है और कई जगहों पर जो ओलावृष्टि भी हुई है, और अब इसके चलते जो लोगों को आवाजाही में कितनी मुश्किल हो रही है। आवाजाही में भी बहुत मुश्किल का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो मौसम का एकदम मिजाज बिगड़ जाता है, और जो हवाएं चल रही हैं उससे एकदम मौसम का मिजाज बिगड़ गया। टेम्परेचर हमारा नीचे गिर के आ गया, और उसको भी देखते हुए जो थोड़ी सी राहत लोगों को मिली थी जनवरी के आखिर में, वो राहत अब लोगों को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो आवागमन है ओलावृष्टि से और बारिश से वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। तमाम खेतों से जो सब्जियां पहुंचती हैं मंडियों में और तमाम अनाज पहुंचता है, उसको भी जो है लेकर जो है आवागमन में परेशानी हो रही है। जब बारिश होने से क्या होता है कि कीचड़ हो जाती है, जगह जगह जलभराव हो जाता है, उसके कारण जो है आवागमन में भारी परेशानी हो जाती है। उसी तरीके से और अन्य राज्यों की बात कर लें तो अगर पूरे उत्तर भारत में बारिश का प्रकोप ऐसे ही बना रहा तो आने वाले दिनों में अभी जो है और परेशानी का जो है लोगों को सामना उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बारिश जो है और जो ठंडी हवाएं हैं या जो सर्दी दोबारा से जो प्रकोप आया है, ये अभी शायद जो है नहीं जाएगा, और इसमें जो है अभी 14 और 15 फरवरी तक का जो है मौसम विभाग का अनुमान है। राय शोध केंद्र पे हमने जो बात करी, अगर हम गाजियाबाद की बात कर ले, इन दिनों बारिश की वजह से जो है लगातार ये पिछले 1-2 दिन से बारिश हो रही है, और जो है अभी कहीं ना कहीं ठंड से जो जरूर राहत मिली है, लेकिन अभी शीतलहर और इसको लेकर जो है ठंड को लेकर क्या आगे क्या रहने वाला है। जी जी, आपको बता दें मौसम विभाग ने जैसा अनुमान लगाया था कि शीतलहर चलेगी, जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी पड़ रही है, वहां से जो पश्चिम विभू में डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसी का जो प्रभाव है भारत में, जो उत्तर प्रदेश के जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, गाजियाबाद, भागलपुर, तिलकवा, जो भी कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि पहली बार ऐसा होगा जो कि फरवरी में लगातार बारिश पड़ने की पूरी संभावना रहेगी, और इस बार जो है बारिश पूरा रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दियों में लेकर। इससे पहले कभी सर्दी में इतनी बारिश नहीं पड़ी है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 तारीख और 8 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो कि पूरी तरीके से ओलावृष्टि भी पड़ सकती है आसपास के जिलों में, और शीतलहर भी पूरी लगातार इसके तापमान में एक तरीके से न्यूनतम रिकॉर्ड भी दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि जैसे अब पहाड़ी मैदानों पे बर्फ गल रही है, तो वहां से जो शीतलहर चली है उसका प्रकोप जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को साफ मिल रहा है। लोग सुबह से ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। आमूलन देखा जाए तो बारिश आने वाले दिनों में करीबन मौसम लगातार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी जो है उत्तर भारत में जो है कई जगहों पर अभी बारिश और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं देखने को मिल रही है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।